नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग हल करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 और ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हल करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। यानी ये जो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ये जो भिन्न हैं, इनको हमें पॉइंट में बदलना है, दशमलव रूप में लिखना है और ये बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। किस प्रकार का मतलब दशमलव प्रसार जो है वो शांत आवर्ती है अथवा अशांत आवर्ती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना, 36/100 यानी कि 36/100। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे संख्या है ना 100, इससे डिवाइड करेंगे ऊपर वाले नंबर को, यानी 100 से डिवाइड करेंगे 36 को। तो देखो 36 क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है ना 100 से, तो हम पहले लगा लेंगे दशमलव, तो हमको एक जीरो मिल जाएगा। तो ये जो 36 था अब ये 360 हो गया, 360 हो गया। अब टेबल जाएगा 3 बार, है ना। 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कितना, 300। अब घटा लेंगे तो क्या बचेगा, ये जीरो बचा और यहाँ पे आ जाएगा 6 यानी कि 60 हो गया। देखो पॉइंट लगा है तो एक जीरो और मिलेगा, तो ये हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, यानी कि 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट रूप हुआ 30, इसका जो पॉइंट रूप हुआ वो कितना हुआ, 36/100 इक्वल टू 0.36, यानी 36/100 बराबर कितना हो जाएगा, 0.36। अब देखिए, क्योंकि ये दो अंकों के बाद कंप्लीटली जो भाग है वो डिवाइड हो गई, अतः हम क्या कह सकते हैं, जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। अतः यह शांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, शांत आवर्ती है या शांत आवर्ती दशमलव लिख सकते हो। ओके, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कितना लिखा हुआ है, 1/11 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। ठीक, अब देखो पहले लगाएंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे एक जीरो मिलेगा। अभी भी ये कम है, तो हम 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से कम रहे। तो ये एक बार में भी नहीं हो पा रहा है ना, यानी 11 इकन 11 ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो एक जीरो और मिल जाएगा। ये जीरो क्यों लगाया, क्योंकि हमने बता, देखो 11 का पहाड़ा जब एक बार भी पढ़ते हो तब भी ज़्यादा हो जाता है। तो या तो ऐसे समझ लो कि 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो जीरो आएगा। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये जगह कितनी बार, 9 टाइम। ठीक है, तो 11 नवा कितना हो गया, 99। अब क्या बचा, घटा लो, यहाँ पे 10 से 9 गया, क्या बचा, एक। ठीक है, एक अभी क्या हुआ, जो है एक एक बचा ना, आपका पॉइंट लगा है तो एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर अगर जो हम 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 से 10 में नहीं जा रहा है ना, यानी हमको 0 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा या जीरो लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो और मिलेगा। फिर कितनी बार टेबल जाएगा, 9 बार। तो यहाँ पे क्या हो गया, 11 9 99, ये एक, ये भाग जो है इसी प्रकार से चलती रहेगी। यानी इसमें जो ये वाला 0 9 0 9 है, ये अंक रिपीट हो रहा है, ये अनावरत रूप से चलेगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/11, क्योंकि 1/11 इक्वल टू क्या हुआ, 0.9, 0.09, और इसके ऊपर लगा देंगे बार। बार बार का मतलब हो गया कि ये नंबर जो है इस भाग में चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ओके, अब बात करें इसके थर्ड ऑप्शन की, तो जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या लिखा है, 4 सही 1/8, यानी एक मिश्र भिन्न लिखी है, तो पहले इसको आसान बनाओ। ये 4 सही 1/8 है, इसको लिखेंगे हम 4 गुणे 8, 4 8 32 और 1 33, यानी कि 33/8। ठीक है, अब इसको 8 से भाग देंगे 33 को, तो ये कितने टाइम जाएगा, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, घटाने पे क्या बचा, एक। आगे पॉइंट लगाएंगे तो जीरो मिल जाएगा, 10 हो गया, फिर जाएगा 8 इक्कन 8, क्या बचा, 2।
पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, पॉइंट लगा है, जीरो फिर बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई भाग, तो इसलिए लिखेंगे 4 से ही 1/8 बराबर 4.125, यानी 4.125। तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया, शांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है, या दशमलव प्रसार है, लिख सकते हैं आप इसको इस प्रकार से। और इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है वो क्या है, 3/13 है, तो इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे, जो 13 नंबर है नीचे इससे डिवाइड करेंगे किसको, 3 को, ठीक है। तो देखो 3 कम पड़ रहा है तो पहले पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, अब ये हो गया 30, तो 13 दूनी 26, 13 दूना 26, क्या बचा, घटाने पे हमको मिला 4, 4 मिला ना, पॉइंट लगा है, 0 हो गया, अब ये हो गया 40, तो 13 तियाँ 39, कितना जाएगा, 13 तियाँ 39, क्या बचा 1, पॉइंट लगा है, 0 मिलेगा, यानी कुल मिला के हुआ 10। अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, तभी तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो या तो इसमें 0 बढ़ा के एक 0 इधर ऐड कर लो, तो ये हो गया 100, ठीक है। अब कितना जाएगा, 13 सत्ती 91, माइनस करो तो 10 से 1 गया, कितना बचा 9, और इधर 9 से 9 गया, कुछ नहीं, 9 ही बचा टोटल, पॉइंट लगा है अपने पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 90, अब कितनी बार जाएगा, 90 मतलब कितना, 13 सत्ती 91, तो 13 छः 78, 6 बार, ठीक है, 78, माइनस कर लीजिए तो कितना बचा, यहाँ पे 10 से 8 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पे 8 से 7 गया, बचा 1, ठीक है। तो अब 12 बचा, आगे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा है ना, तो हम 0 बढ़ा लेंगे, 120 हो गया, तो अब कितनी बार जाएगा, 13 नवा 117, 13 नवा 117 हो गया, फिर माइनस करो तो 0 से 7 गया, कितना बचा, 0 से 7 मतलब यहाँ से कैरी लोगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ाओगे, तो फिर जब 0 बढ़ाओगे तो हो गया 30, यानी 13 दूनी 26। अब देखो फिर से 2 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पे मतलब इतने अंकों के बाद फिर से अंक अपने रिपीट होने लगेंगे, ठीक है, ये 9 के बाद में ये फिर से आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3/13 इक्वल टू 0.230769, ये इतने डिजिट के ऊपर लगाना है बार, ठीक है, क्योंकि इसके डिवाइड में इतने ही अंक जो है ना वो बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, ओके। इसके पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है 2/11, यानी इसको हमें किस प्रकार से हल करना है, जो 11 है 11 से डिवाइड करना है 2 को, ठीक, तो पॉइंट लगा लीजिए और 0 यहाँ पे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 20, अब 20 हो गया तो 11 बन जाए 11, कितना बचा घटाने पर 9 बचा, ठीक है, पॉइंट लगाए, फिर से 0 बढ़ाओ, 90 हो गया, तो ये कितनी बार जाएगा, अब 11 8 88, ठीक है ना, 88, तो घटाने पे क्या बचा 2, 10 से 8 गया, कितना बचा 2 बचा, 8 से 8 गया, कुछ नहीं, पॉइंट लगा है 0, 20 हो गया, ठीक, समझ रहे हो ना, 20 हुआ। अब क्या होगा, तो जब 20 हुआ तो एक बार फिर जाएगा 11 इक्कन 11, ठीक, 11 इक्कन 11, फिर क्या बचा घटाने पर 9 बचा, यानी अब 9 बचा तो फिर से 90 हो गया, तो कुल मिला के फिर 8 बार जाएगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 8 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है, ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2/11 इक्वल टू 0.18 बार, ठीक है, ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव है, यानी ये शांत नहीं होगा, अनावृत रूप से ये चलता रहेगा, ओके। अब ये इसका जो लास्ट है वो कितना है 329, एंड और ये अपान में कितना लिखा हुआ है 400, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे किसको,
329 को डिवाइड करो। अब देखो 400 बड़ा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, तो ये हो गया कितना 3290। अब कितनी बार जा सकता है, 4 अट्ठे 32, 8 बार जा सकता है ना, तो 8 बार ले जाओ, 4 अट्ठे 32 और डबल 0, ठीक। घटाने पर क्या बचा 90, पॉइंट लगा है ना, 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। कितना बचा 100, पॉइंट लगा है 0 बढ़ गया, फिर हो गया 4 दूना 8, ठीक है। 200 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा 2000, फिर ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 400 पंचे 2000, पूरा पूरा हो गया। तो इसका क्या हुआ, इसका जो आंसर आया वो कितना आया 0.8225, ठीक है। और ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो इसीलिए क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857, ठीक है। क्या है 1/7 बराबर 0.142857 है। तो क्या बिना वास्तविक गणना किए आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। मतलब इसमें ये दिया गया है, ये प्रश्न में दिया गया है कि 1/7 यानी 1/7 बराबर क्या है 0.142857 दिया है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं के मान पूछ रहा है बिना भाग दिए, यानी आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे वैल्यू बतानी है। तो क्या कर सकते हो, कैसे किया जा सकता है, देखो 2/7 दिया है, इसका 2/7 का मान पूछ रहा है पहले, तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना। अब 2 गुणे 1/7, यहाँ पे देखो जो 1/7 है ये तो 2 हो गया, 1/7 की वैल्यू कितनी दी है ये लिखी है, तो यही वैल्यू यहाँ पे लिख लो 0.1428 और 7, फिर इनकी गुणा करके लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। कितनी होगी, हो जाएगी गुणा, 2 से गुणा करो इसकी, ये हो गया 2 सती 14, 2 पंचे 10 और 1 11, फिर 2 अट्ठी 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, इस बार हासिल नहीं बचा ना, 2 चौके 8 और 2 इक्कन 2, यहाँ पे हो गया 0 यानी ये आंसर हो जाएगा 0.285714, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से कितना है 3/7 है, तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, कितना 3 गुणे 1/7। अब ये जो 3 हो गया और 1/7 का जो 1/7 है ना, उसकी तो वैल्यू दी है, तो वो लिख लो कितना है 0.1428 और 57, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो इनकी गुणा करके लिख लो। देखो पहले 3 और 7 की गुणा करो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल कितना बचा 2, फिर 3 पचे 15, हासिल कितना बचा था 2, 15 और 2 हो गया 17, 17 के 7 हासिल कितना लगा 1, फिर 3 अठे 24 और 1 25 के 5 हासिल लगा 2, फिर 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में हासिल नहीं बचा ना, 3 चक्कू 12 का 2 हासिल 1 और 3 1 3 1 4 और आगे 0 पॉइंट, ये आंसर हो गया इस वाले का। अगले में कितना है 4/7 है, तो 4/7 को हम लिखेंगे 4 गुणे 1/7, 4 गुणे 1/7 और यहाँ पे 1/7 का मान लिखना है, 4 गुणे बराबर लगा कि कितना हो जाएगा 0.1428 और 7। अब इनकी गुणा कर लो, तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल कितना बचा 2 बचा, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल कितना बचा 2 बचा, फिर 4 अठे 32 और 2 34 के 4 हासिल कितना बचा 3 बचा, फिर यहाँ पे हो गया 4 दूना 8 और 3 11 का 1 हासिल कितना बचा 1 बचा, 4 चक्कू 16 1 17 के 7 हासिल कितना बचा 1, 4 इक्कन 4 और 1 हासिल वाला 5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं 5/7 और 6/7 का जो मान है वो आराम से निकाल सकते हो। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 के, इसमें लिखा है निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करो, जबकि
P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है, यानी ये जो अशांत आवर्ती दशमलव है इसको आपको बदलना है भिन्न के रूप में, P बटा Q के रूप में। ठीक है, जो अभी तक करते आए हो ना, अभी तक क्या किया कि जो भिन्न थे उनको दशमलव में बदला, अब दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए क्या करना, देखिए इसको ऐसे लगाओ आराम से समझ के, माना x बराबर 0, ये जो 6 के ऊपर बार लगा है ना, इसको हम 6 6 6 6 6 असंख्य लिख सकते हैं अनावर्त रूप से। ठीक, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको x के बराबर मान लेना है। उसके बाद में क्या करना है, दोनों पक्षों में अगर जो एक अंक रिपीट हो रहा है पहले, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 100 से गुणा कर दो, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में क्या करना है आपको, 10 से गुणा करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, इतना क्लियर है। जब 10 से गुणा करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक, और जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा, ये 0.6 है, ये 6 हो जाएगा, है ना, यानी एक पॉइंट इधर आ जाएगा। कुल मिला के 0.6 है, ये हो जाएगा 6.6666, और ये अनावृत रूप तक चलता रहेगा। अब इतना समझना पहले। अब ये जो 10x बराबर कितना हो गया, 6.6666। ठीक, और इधर x बराबर कितना था, x बराबर था 0.66। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो 10x लिखा है और इधर ये जो लिखा है 6, इसको अगर जो अलग अलग कर दें, 6.66 है ना, इसको अलग कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 6 तो अलग कर लिया जोड़ में, अब ये हो जाएगा 0.6666। इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो इसको, 6.6 को अलग अलग तोड़ के भी तो लिख सकते हो, 6 + 0.6, तो वही कर लिया। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 10x। ठीक, अब इसको आप अगर जो समीकरण फर्स्ट मान लो, या समीकरण इसको एक इक्वेशन मान लो, तो यहाँ पर ये हो गया 6, और देखो ये जो 0.666 है यही तो है ना x, इसकी वैल्यू कितनी है, x है। ठीक, तो ये हमने x इसकी वैल्यू रख ली कहाँ से, यहाँ पे प्रूफ देने के लिए लिख लो समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से ले लिया, समीकरण फर्स्ट से ले लिया। अभी अगर जो इसको हम इधर ले आए, 10x के पास x उठा लाते हैं तो क्या माइनस में आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पे क्या बचा, 9x बराबर कितना, 6। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अपना 6/9। अब इसको डिवाइड कर लिया 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 तियाँ 9, यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है लिखा हुआ है 0.4 और 7 के ऊपर 12 है, यानी इस सवाल में जो संख्या 7 है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको भी भिन्न के रूप में लिखना है, तो किस प्रकार से लगा सकते हो, इसको उसी प्रकार से लिखोगे, माना x बराबर 0.4 और ये हो गया 7 7 7, ये अपना रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों में क्या करोगे, 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर हो जाएगा 4.7777, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। फिर से लिखिए, समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में, समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, इस बार आपको 100 से गुणा करनी, क्योंकि इसमें डबल अंक है ना, तो 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, एक बार 10 से और एक बार 100 से। समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में क्या करोगे, 100 से गुणा करने पर, इस बार 100 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 47, यानी जो पॉइंट है ये 2 अंकों के बाद आ जाएगा, 47.777। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 47 है इसको इस हिसाब से तोड़ना है कि ये यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ना वो 4 में आ जाए, 4 पॉइंट, यानी प्लस कितना होना चाहिए, 43।
47 को अगर जो हम तोड़े तो 43 + 4 तभी तो करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 43 प्लस, अब 47 में 43 माइनस किया तो कितना बचा 4, ठीक है। तो ये इधर बचा 4 और यहाँ पे आगे पॉइंट क्या है 7 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ये तो समझ गए हो गया ना कि 43 जो 47 था उसको हमने इस फॉर्म में तोड़ा कि यहाँ पे जो ये वाला नंबर है ये आ जाए, ठीक है इतना। तो ये हो गया 10x और ये हो गया कितना 43 हो गया। और ये जो 4.77 है ये क्या है, ये समीकरण से देखिए, समीकरण सेकेंड में इसकी वैल्यू कितनी है 10x है। तो हम यहाँ पर क्या ले आएंगे 10x ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 100x और इसके पास में उठा लाया हमने कितना 10x और इधर कितना है 43। यहाँ पे क्या बचा 90x इक्वल टू 43, 90x बराबर 43। ये x बराबर क्या हो गया 43/90। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो कितना है 0.001 और इन तीनों संख्याओं के ऊपर 12 है, यानी ये जो तीनों डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है, p/q के रूप में लिखना है। तो क्या करोगे, माना x बराबर ये लिखा है ना जीरो, कितना लिखा है 0.001, फिर से रिपीट होगा 001, फिर से रिपीट होगा 001, ये चलता रहेगा इसी प्रकार से। इसमें देखो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो कुछ करना नहीं है आपको, सीधे सीधे क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से 1000 से, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा कर लेना है दोनों पक्षों में। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1000x, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 3 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ भाग के आ जाएगा, जब गुणा करोगे तो आ जाएगा इतना। और एक यहाँ पे तो पॉइंट लग गया, बाकी सेम रहेगा 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, समझे। तो यहाँ पे फिर से लिखो 1000x और ये अपना एक अलग कर लो, ठीक है, एक अलग हो गया। इसके स्थान पर ये जो 0.11 है 0.001 है इसको हम लिख लेंगे 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा इसी प्रकार से। अब ये हो गया 1000x, ठीक है, ये तो एक हो गया। अब ये देखो क्या है, ये x की वैल्यू है ना समीकरण, अगर जो इसको फर्स्ट मान लो तो उसके हिसाब से देखो कि 0.001 और कितना है फिर 001, ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा और x इधर उठा के ले आएंगे हम, 1000x माइनस x बराबर 1 और इधर कितना हो जाएगा फिर घटाने पर 999 बराबर 1, यानी x बराबर क्या बचा 1/999 और ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बात करें प्रश्न संख्या 4 की, तो इसमें क्या लिखा है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त करो, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो पहले तो इसको p/q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आश्चर्यचकित होने वाली कौन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, माना x बराबर 0.999 डॉट 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 कुछ भी है। अब देखो यहाँ पे एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में क्या करना है 10 से गुणा करनी, दोनों पक्षों में क्या करना है 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये गुणा करने पर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 9.9999, चाहे जितनी बार लिख लो, ठीक। फिर इसको सेट करो, ये 10x हो गया, 9 अलग कर लो और ये जो पॉइंट 9999 है इसको हम लिख लेंगे 0.9999 डॉट 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 करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 10x बराबर, इधर 9 है और इधर इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे x बराबर क्या है 0.999 है, इधर भी तो 0.99 है, तो यहाँ पे आ गया x। अब ये आ जाएगा 10x और ये माइनस में आ गया x, यहाँ पे बचा 9, घटाने पर क्या बचा 9x, ठीक है, घटाने पर क्या बचेगा 9x और इधर कितना लिखा है 9, तो x बराबर हो गया 9/9, यानी कुल मिला के x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब आश्चर्यचकित होने वाली बात इसमें यह है
कि यहाँ पे देखो कंप्लीट होल नंबर आ गया ना, 1 आ गया, और जबकि यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है, ये दशमलव रूप दे रखा है 0.9999। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 9 आया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो 9 आया है वो अनावृत रूप से अनेक बार है, मतलब बहुत बार आया है ना, इसीलिए 1 में और 0.9 में कोई खास अंतर नहीं रह गया। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ये है इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात करें प्रश्न संख्या 5 की, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक होंगे, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि 1/17 को अगर जो हम दशमलव रूप में लिखें तो उस दशमलव प्रसारण में कितने डिजिट के बाद में अंकों का रिपीटेशन शुरू होगा, यानी अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो 1/17 है 1/17, ठीक, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 17 से 1 को, और देखना पड़ेगा हमको कि कितने अंकों के बाद जो है अंक रिपीट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 1 है तो हमको पहले यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे हम, क्योंकि 10 से ज़्यादा है ना 17, तो हम 17 का टेबल पढ़ेंगे 0 बार, तो 0 आएगा। कहने का मतलब अगर जो हम यहाँ पे 0 बार टेबल पढ़ते हैं तो आगे एक 0 हमको मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100। अब ये जाएगा कितनी बार, 17×5 = 85। 17 का टेबल पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 17×5 कितना हो जाएगा 85। ठीक है, 17×5 = 85, माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 5 यानी दहाई लोगे 10 हो जाएगा, कैरी लेके आएंगे तो 10 से 5 घटाओगे क्या बचेगा 5, और यहाँ पे 9 से 8 गया बचा 1, 15 हो गया। पॉइंट लगा है तो अगले स्टेप में जब हम माइनस कर लेते हैं तब हमको 1 0 प्राप्त हो जाता है, तो 100 कितना हुआ 150। अब कितनी बार टेबल जाएगा, लगभग जाएगा 5 बार गया था 17 से 85, तो ये लगभग जाएगा 8 बार नियर अबाउट। इससे मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 8×7 = 56 का 6 हासिल लगा 5, 8×1 = 8 और 5 13, 17×8 = 136। ठीक है, 17×8 कितना हो गया 136 हो गया। माइनस कीजिए तो 10 से 6 गया कितना बचा 4 बचा, और यहाँ 4 से 3 गया कितना बचा 1 बचा, यानी 14 हो गया। पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा 140 आ गया। तो देखो 17×8 कितना आया था 136 आया था, तो फिर ये 8 बार चला जाएगा तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 140। ठीक, वो कितना सॉरी 140 नहीं 136, 17×8 136। इस बार घटाने पे क्या बचा, 10 से 6 गया कितना बचा 4, और 3 से 3 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस बार जाएगा, अब यहाँ पे 40 है तो 17 दूना जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। इसी प्रकार से डिवाइड आपको लगाते रहना है, समझ रहे हैं। अब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 10 से 6 गया कितना, 10 से 4 निकालोगे क्या बचेगा 6 बचे जाएगा। पॉइंट लगा है तो हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, कितने हो गए 60। ठीक, कितने हो गए 60। अब टेबल कितनी बार जाएगा 3 बार, 17 3 51। माइनस कर लेंगे 10 से 1 गया कितना बचा 9। ठीक है, 10 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, पॉइंट लगा है आगे 0 बढ़ाओ। अब कितनी बार टेबल जाएगा 90 है तो 5 बार जाएगा, 17×5 = 85। ठीक, अब 90 से मतलब 10 से 5 माइनस किया तो क्या बचा 5, इधर तो कुछ बचेगा नहीं, पॉइंट लगा है 0 हो गया 50 आ गया। अब कितनी बार टेबल जाएगा 17 3 51 ज़्यादा हो रहा है तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना 34। ठीक है, माइनस कीजिए 10 से 4 गया कितना बचा 6, और 4 से 3 गया तो हो गया 1, यानी कि 16। कितना आ गया 16, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे कितना हो जाएगा 160। 160, तो अब ये टेबल जाएगा देखो 17 9 कितना होता है 153, तो ये जाएगा 9 टाइम यानी 9 बार, 17 9 153। माइनस करो 10 से 3 गया कितना बचा 7, और इधर कुछ बचा नहीं, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लो 7 हो गया। 17 चौके 68 कितना बार जाएगा अब 4 बार, 17 चौके 68, 17 चौके 68। अब घटाने पर क्या बचा 2। ठीक है, 2 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ।
तो अब जाएगा एक बार 17 इक्कन 17, कितना हो गया 17 इक्कन 17। अब घटा लिया तो कितना बचा अपने पास, घटाने पर बचा 3, कितना बचा घटाने पर 3 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया। अब देखो 17 दूना जो है ना 34 हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे है कितना 30, तो हम लेके जाएंगे एक बार, तो 17 इक्कन 17। अब घटाने पर क्या बचा, 0 से 10, 0 से 7 निकाल दिया, तो 0 से मतलब 10 से 7 घटा लिया तो कितना बचा 3 बचा, और 2 से गया 1, 13 हो गया, पॉइंट लगा है, आगे बढ़ गया 0, ये हो गया कितना 130। ठीक है, अब लेके जाएंगे 17 सत्ते 126, 17 सत्ते देख लो कितना आ रहा है, 7 सत्ती 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 इक्कन 7 4 11, 17 सत्ते 119। ठीक है, कितना जाएगा 119 हो गया। माइनस करो इसको, माइनस करने पर क्या मिला, 10 से 9 गया 1, और 2 यहाँ पे बचा 2, 2 से गया 11 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगा है, आगे 0 ऐड कर दिए, पॉइंट लगा है तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, तो अब ये हो गया 110, 110। अब टेबल जाएगा लगभग 17 पचे 85 है, तो एक बार और ज़्यादा जाएगा, यानी 17 छंग 6 से गुणा करके लिख लो इसमें, 6 सत्ते 42 के 2, हासिल लगा 4, और 6 इक्कन 6, 6 इक्कन 6, और हासिल कितना बचा 4, तो हो गया 102। 17 17 छक्के 102, माइनस कर लीजिए कितना पर बचा, कितना बचा 10 से 2 गया बचा 8। ठीक है, पॉइंट लगा है, 0 ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे देखो 17 पचे 85 होता है, तो ये जाएगा 4 बार, 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके कितना हो गया 68 हो गया। घटाने पर क्या बचा, 10 से 8 गया 2 बचा, 7 से 6 गया 1 बचा 12, पॉइंट लगा है, आगे बढ़ा लो 0। ठीक है, अब ये हो गया 120, तो 17 सत्ते फिर 7 बार ले जाएंगे, 17 सत्ते 119 होता है ना, 17 सत्ते 119। अब घटाने पर क्या बचा 1, घटाने पर 1 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ 10। अब अगली बार टेबल जो जाएगा वो जाएगा 0 बार, तो यानी इतने अंकों के बाद में 0 फिर से आ रहा है, तो इतने अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं, कितने, इतने। ठीक है, पूछ क्या रहा था, अधिकतम कितने अंक होंगे, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, तो अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक जो है ना, अधिकतम आवर्ती अंक लिखना है, अधिकतम आवर्ती अंक कितने हैं, काउंट कर लो, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंक इस डिवाइड में रिपीट होते रहेंगे बराबर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, प्रश्न संख्या 6 की। इसमें लिखा है P बटा Q, जहां पर क्या है Q बराबर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, यानी कोई P बटा Q जहां पर Q बराबर 0 ना हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है सहभाज्य संख्याओं का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है। शांत दशमलव प्रसार हो, और साथ साथ में उनका कैसा प्रसार होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, सवाल समझ में आया, क्या पूछ रहा है, देखो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसे अनेक उदाहरण लीजिए P बटा Q के, यानी ऐसी भिन्न बनाइए। हमने मान लिया जैसे पहली संख्या है वो 13/2, और दूसरा उदाहरण हमने मान लिया 13/10, और तीसरा उदाहरण हमने मान लिया 13/100। ठीक है, अब ये जो है ना, ये सभी उदाहरण जो है ये इनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए Q जो है
यानी ये जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, नीचे वाली संख्या जो है वो कैसी होनी चाहिए, या तो 2q, 2 या 5, ठीक है, q जो है या तो 2 या 5 या 2 तथा 5, 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। ये है इसके उदाहरण, समझे कि नहीं। देखो जैसे कोई भी संख्या है, अगर जो उसके नीचे अगर 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों में से कोई भी संख्या आ रही है या दोनों आ रही हैं, तो वो संख्या सदैव जो कैसी होगी, शांत दशमलव प्रसार होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर जो हम 13 को भाग करें कितने से, 2 से, तो ये कंप्लीटली कट जाएगा 6.5 पर, ठीक है। 10 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा। तो 10 में क्या है, 13/10 में क्या है, 2 गुणे 5 आ रहा है, ठीक। और इसमें 13/100 में क्या है, 13/100 में 2 गुणे 5 तो है ही है, साथ में ये है ना, मतलब 2 गुणे 5 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की रूप का है। अगर जो 13 को हम भाग देते हैं 3 से, तो ये भाग जो है ना ये अशांत आवर्ती होगी। तो कोई भी शांत आवर्ती दशमलव होने के लिए संख्या का जो हर होता है वो या तो 2 या 5 या 2 गुणे 5 यानी दोनों के रूप का होना चाहिए, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 7 में पूछ रहा है ऐसे 3 संख्याओं के उदाहरण दो जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो कोई भी संख्या लिख लीजिए जो अशांत आवर्ती हो। तो हमने पहली संख्या लिख ली 2 जीरो, फिर उसके बाद में इसमें देखो जीरो का रिपीटेशन हो रहा है हर बार में, पहली बार में 1 जीरो आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार। इसी प्रकार से आप अंक लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया, देखो 12 है, 1 2, फिर 2 बार 1, फिर 2। इसमें 1 का रिपीटेशन हो रहा है हर बार, पहली बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 बार आया। इसमें ये नंबर बढ़ रहा है अपना, पहला 01 है, फिर 02, 03, 04। तो इसी प्रकार से आप अनेकों संख्या लिख सकते हैं जो अशांत आवर्ती होती हैं। इसमें 3 पूछा गया है, आपसे 5 पूछा जाए तब भी बना सकते हो। प्रश्न संख्या 8 में पूछ रहा है परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 भिन्न भिन्न परमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इनके बीच की कैसी 3 संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखो पहली संख्या, तो जो पहली संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 5/7, ये हमने लिख लिया 5/7 और प्लस 9/11, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये जब इसको हल करोगे तो वो ये संख्या इन दोनों के बीच में पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो 11 × 5 = 55 हो गया, और इधर हो गया 9 × 7 = 63, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 9 × 7 कितना 63, और नीचे कितना हो गया 11 × 7 = 77, और यहाँ पे हो गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो अब ये बराबर कितना बचा, इसको जोड़ लो, 3 5 8 हो गया, और 6 5 11 हो गया, 118 हुआ, बटे हो गया 77, बटे कितना हो गया 77, और इधर हो गया 1/2। 2 से डिवाइड कर दो तो 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 नाम 18, यानी एक संख्या हो गई 59/77। इन दोनों के बीच की एक संख्या मिल गई। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या भी इसी प्रकार से निकाल लो। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5/7, और फिर इस बार इन दोनों के बीच की संख्या निकाल लेते हैं ना, क्योंकि ये भी संख्या तो अब ये वाली संख्या जो है इन दोनों के बीच में पड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 59/77, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है और डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो अब इसमें इसका हर कितना है 77 है, तो इसको भी 77 बनाना है, यानी इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, और प्लस इधर कितना है 59, बटे दोनों का हर हो गया 77, ठीक। और यहाँ पे हो गया 1/2, ये जो डिवाइड 2 था ये मल्टीप्लाई में 1/2 हो गया। तो बचा कितना, ये बचा 9 5 14, जोड़ने पर क्या आ जाएगा 9 5 14 और 5 5 10 11, 114/77 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 2 पंचे 10 और 2 सती 14, यानी अगली संख्या जो आ जाएगी दोनों के बीच में वो क्या आ जाएगी, कितना 57।
अगली संख्या कौन सी हो गई? 57/77। ये दूसरी संख्या इन दोनों के बीच में हो गई। अब हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कैसे निकालें? तीसरी संख्या बराबर अब क्या करेंगे, देखो अगली संख्या कौन सी हुई अपने पास? 57/77, ठीक है। और लास्ट वाली संख्या कौन सी थी इसमें? 9/11। तो 57/77 और 9/11 के बीच अगली संख्या निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 2। अब इसको हल करो तो देखो यहाँ पे कितना है, 57 हो गया बटे 77 हो गया, ठीक। और इसका हर बराबर करना है तो इसमें 7 से गुणा कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर प्लस में हो जाएगा 63। 9 सत्ते कितने से गुणा करनी? 7 से, तो ये हो गया 63 और बटे दोनों का हर हो गया 77, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 7 3 10 और 6 5 11 1 12, 120/77 हो गया पूरा पूरा। और 1/2 से गुणा करनी है अभी इसमें, तो ये कितना हो गया, 60। ये अगली संख्या तीसरी संख्या हो जाएगी 60/77, ठीक है। ये तीनों संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे लिख सकते हो, अतः इनके बीच की तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं? तीन संख्याएं हैं। पहली संख्या कितनी आई, 59/77, और दूसरी 57/77, और तीसरी 60/77। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न की, और प्रश्न संख्या 9 है। और ये कह रहा है निम्न संख्याओं को परिमेय, यानी निम्न संख्याओं को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में वर्गीकृत करना, यानी हमको बताना है कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या ऐसी है जो परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो √23 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जितनी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं वो सभी अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय संख्या है। √2 to 5 यानी 225 जो है इसका वर्गमूल निकलता है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। कैसी है? परिमेय संख्या है। अब बात करें इसकी तीसरे वाले की, इसमें क्या लिखा है, 0.3796। तो ये एक शांत दशमलव है। कैसा है? एक शांत दशमलव प्रसार है, और जितने भी शांत दशमलव होते हैं इसीलिए वो एक परिमेय संख्या होते हैं, यानी जितने भी शांत दशमलव प्रसार हैं वो सभी परिमेय संख्या होते हैं। अतः ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, 7.478, 478। इस पे आप नजर डालो तो ये 3 अंक जो है ये रिपीट हो रहे हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। तो इस प्रकार से जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, यह कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती है, इसीलिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, यानी 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक 4 अंक कितने भी हो, सेम रिपीट होते हैं, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती है तो इसलिए एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है इस पे जरा गौर कीजिए, कितना है, 10 है, पहले 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो ये अशांत तो है, अशांत अनावर्ती है, ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, यानी ये एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।